Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। इंटरनेशनल न्यूज़ में आपको बताते हैं कि पीएम मोदी अराइव हुए हैं चाइना के टियानजिन में, जहां पर SCO समिट रखी जा रही है। 2 दिन की विजिट भी है जापान की जो उन्होंने कंप्लीट कर दी। उसके बाद अब वो सेंडाई को जा रहे हैं, जापानीज़ प्रीफेक्चर को, और वहां से सेमीकंडक्टर प्लांट को भी विजिट करने वाले हैं। और जापानीज़ गवर्नर्स को और इंडियन स्टेट के गवर्नमेंट को उन्होंने स्ट्रॉन्गर कोलैबोरेशन की बात की है। और 2 दिन की विजिट है उनकी चाइना में, जहां पर एनुअल समिट जो होने वाली है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, वहां पर वो ख़ास वक्त बिताने वाले हैं। वहीं इसराइल ने डिक्लेयर किया है कि गाज़ा की सबसे लार्जेस्ट सिटी बन चुकी है कॉम्बैट जोन के लिए। अब तक 63,000 यानी कि 63,000 लोगों की मौत हो चुकी है। पैलेस्टाइन अब इसराइल के एक्सपैंडेड ऑफेंसिव जो गाज़ा सिटी में करते आ रहे हैं, वहां पर की मैं आपको बात कर रहा हूं, जहां पर लोगों को पुरसा निहाल नहीं है। और वहाँ की लोगों की हिम्मत बोलनी चाहिए कि उतने लोग एक सिटी के जो है मारे जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, लेकिन आज तक इस जंग को रोकने वाला कोई कंडीशन सामने बाहर नहीं आ रहा है। नेशनल न्यूज़ की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी को काले फ्लैग्स दिखाए गए। दरभंगा रैली जो बिहार में चल रही थी, भारतीय जनता युवा मोर्चा BYGM ने उनके हाल ही में जो पीएम मोदी को और लेट उनके मदर के लिए महागठबंधन इवेंट में जिस तरीके से लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, कमेंट इस्तेमाल किए गए थे, उसी पर आज ये विरोध चल रहा है बीजेपी पार्टी की तरफ से। वहीं पर राहुल गांधी ने उन्हें खरीबाने दिया और उनको पूछा कि क्या प्रॉब्लम है आपका, और उन्हें जो है कैंडीज दिए, चॉकलेट्स दिए, कहा कि जो है ना बोलिए आपको क्या प्रॉब्लम है, इस तरह की बात उन्होंने कही। 98,000 रुपीज में आप कर सकते हैं उम्रा सितंबर डिलक्स उम्रा पैकेजेस के अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ। जी हाँ, 8 सितंबर, 15 सितंबर, 22 सितंबर और 29 सितंबर को होगी रवानगी। होटल्स करीब हैं। कांटेक्ट करें मोहम्मद जाहिद साहब को स्क्रीन पर नंबर पर। वहीं इंडिया से आपको बता दें कि फिर से क्लाउड बर्स्ट हुआ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जगह चमोली में, जहां पर कई सारे लोग फंसे जा रहे हैं। इस तरह की खबर अफसोस भरी आ रही है। कई फैमिलीज मलबे के नीचे फंस चुके हैं। यहाँ क्लाउड बर्स्ट आजकल बहुत ज़्यादा होते जा रहा है उत्तराखंड के इस एरिया में, जहाँ पर काफ़ी रेनफॉल होती है। क्लाउड बर्स्ट उन सभी लोगों को मैं बता दूँ कि ऐसा होता है कि अचानक से जो है बादल बरसने लग जाता है, ऐसा लगता है कि बादल फट गया हो, इसीलिए से क्लाउड बर्स्ट। इतनी फास्ट बारिश आती है कि देखे देखे तक वो फ्लड सिचुएशन हो जाती है, और ऐसे में कई सारे लोगों की जो है फंसने की खबर आ रही है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कई सारे जान जाने का भी मामला बाहर आ सकता है। कर्नाटक से आपको बता दें कि एक KSRTC की बस का ब्रेक फेल हो गया और वो जाकर तलापट्टी के केरला बॉर्डर का जो एरिया आता है, वहाँ पर जो है 5 लोग थे, जिसमें एक बच्चा भी था और एक लेडी थी जो काफ़ी सीरियसली इंजर्ड हो चुकी है। इसमें 5 लोगों की मरने की खबर आ रही है। जी हाँ, ये बहुत ही अफसोस भरा मामला जो CCTV फुटेज पे रिकॉर्ड हो चुका है, जिसे हम ब्लर करके आपको दिखा सकते हैं, क्योंकि ये वाक़या देखने लायक नहीं है। और ये जो बस फेलियर थी, वहाँ पर बस स्टैंड में जाकर ये बस मार देती है और उसी की वजह से ही एक्सीडेंट होता है। वो बेचारे शेल्टर में बैठे हुए हैं अपनी जगह पर, लेकिन अचानक से बस आती है और मार देती है। किस्मत देखिए आप, 3 फैमिली मेम्बर्स एक ही घर के, और उनका ही बच्चा जो है इस पर आ जाता है और सबकी जो है मौत हो जाती है। कर्नाटका में एक और जो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है देश भर में, वो एक कंडक्टर का है, जहाँ पर कंडक्टर पहले तो टिकट जो है पैसेंजर के हिसाब से उसे देता नहीं है, पैसे लिया है लेकिन टिकट उसे रेस नहीं की, और उतने में एक टिकट कलेक्टर का जो स्क्वाड होता है वो आता है और टिकट चेकिंग करता है, और उस शख्स के पास जब टिकट नहीं होता है तो उस दोनों की बातचीत बहस हो जाती है, और ऐसे में वो कंडक्टर जो है इसे गले पर थप्पड़ मारता है। ये वीडियो पूरा रिकॉर्ड हुआ है जो आप देख रहे हैं फिलहाल। इस पर वो शख्स जो है इंसाफ मांग रहा है। सोशल मीडिया पे उसने वीडियो को वायरल किया है। काफ़ी सारे लोगों ने इस तरह का बर्ताव जो BMTC के बस पर हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। वहीं गुलबर्गा से आपको खबर लाते हैं कि आज एक अफसोस भरी खबर यह है गुलबर्गा से कि एक बाप अपनी बेटी को
मार देता है। 18 साल की उसकी बेटी है, एक लव अफेयर में वो इन्वॉल्व हो जाती है। इंटरकास्ट का ये मामला है, अदर कास्ट का, और जिसे ऑनर किलिंग कहते हैं, यानी कि अपनी इज़्ज़त के लिए मार देना, यानी कि इस तरह का वाक़या पेश आया है। और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि देखिए पहले तो ये जो लड़कियां हैं और लड़के हैं इस तरह की चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। कविता जिसका नाम आ रहा है और शंकर जो उसके वालिद का नाम है, वो फरीदाबाद के आसपास के रहने वाले हैं, क्योंकि फरीदाबाद पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर किया गया है मलकुंडा विलेज में। देखिए एक तो वो बाप जो है उस बच्ची को पेस्टिसाइड्स वगैरह दे के ज़बरदस्ती उसको जहर पिला कर मार देता है और उसके बाद सबूत नहीं मिलने के लिए उसे दूर ले जाकर जला देता है। ये कैसा बाप है जो इतनी बुरी हरकत करता है? समाज के डर से, बस कास्ट का मामला है, इस तरह का मामला है, 18 साल की बच्ची को जला देता है। और पुलिस कमिश्नर शरणप्पा एसडी डीसीपी कनिका सिग्गवाल जी वहाँ पर जाकर मौके वारदात पर इस केस की छानबीन करते हैं और उस शख्स को अरेस्ट कर दिया है। कर्नाटका की एक इम्पॉर्टेंट बात जो गुलबर्गा पर भी काफ़ी सारे लोग हमसे पूछ रहे थे, वो ये है कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है डबल की गई है कर्नाटका में 1% से 2% तक, यानी कि जो भी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह होती है रजिस्ट्रेशन फ़ी में हमेशा 1% रहता था, अब वो 2% हो चुका है। ओवरऑल 6.75% होता था, अब वो 7.6% हो चुका है, यानी कि स्टैम्प ड्यूटी और जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट को थोड़ा बेनिफिट इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि पहले जो 2024 में और 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में उतना इनकम जमा नहीं हुआ, इसीलिए जो है इस तरह का रोल लिया जा रहा है, इसकी वजह से। लेकिन डेवलपर्स इस चीज़ से नाराज़ हैं। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरद टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसंतर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटका आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। मोहम्मद अली हुसैन साहिब क़िबला सज्जादा नशीं दरगाह ख़लीफ़ा बंदनास के सुराज रहमतुल्लाह अलैह। और इस मौके पे मौलाना कासिम अशरफ अशरफी साहब किचोचवी से गेस्ट स्पीकर के तौर पर यहाँ पर आने वाले हैं, तो आप लोग भी इस इवेंट को ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और 11 सिटी की इस इवेंट में जहाँ पर मिलादुन नबी के बारे में बताया जाएगा, एक स्पेशल इवेंट है, आप लोग ज़रूर आएँ। वही सुल्तान फंक्शन हॉल में शॉर्ट सर्किट को चलते हुए आग लगी है। फायर टीम यहाँ पर डेवलप होकर जल्द से जल्द इसे कंट्रोल में लाने की पूरी कोशिश की है। आइए नजर डालते हैं। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें, जैसे पर साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बारिश का मामला चल रहा है, वहीं पर अगर हम गुलबर्गा के वेदर की अगर हम बात करें तो गुलबर्गा का जो वेदर है 29 डिग्री यानी गर्मी रहेगी, बारिश भी दिखेगा, सूरज भी दिखेगा, बादल भी दिखेंगे, लेकिन ओवरऑल जो परसेंटेज ऑफ बारिश है वो कम है। जैसे कि कल था बारिश नहीं हुई थी और आज भी जो है ऐसा ही ड्राई रहेगा। हो सकता है थोड़ी बहुत बारिश बीच में आए, लेकिन ओवरऑल स्काई खुला रहेगा। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591-979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, यू डोंट ग्रो व्हेन यू आर कंफर्टेबल, यानी कि आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। मैं घर पे रहूँगा, मैं इसी में बैठूँगा, मैं गद्दी पे रहूँगा, मैं सुकून में रहूँगा, फिर मैं कामयाब भी होऊंगा, पॉसिबल नहीं है। थोड़ा धूप तो लेना पड़ेगा, थोड़ा पसीना तो बहाना पड़ेगा, किसी की डांट तो सुननी पड़ेगी, किसी की नाराज़गी झेलनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करना ही होगा, तब जाकर ही आप ग्रो हो सकेंगे। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. बटरनट स्क्वैश के मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट फ्रूट है
और ये न्यूट्रिएंट्स में काफ़ी रिच होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स में हाई है, वेट लॉस में मदद करता है, कैलोरीज में भी बड़ा लो है। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैश फार्म पार्क, a न्यू प्रोजेक्ट कमिंग एट खाजा कुटनूर, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है मोहम्मद अनवर का, लिखा अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। समीर कुरैशी ने भी सलाम लिखा है। बुरहान नूरी, सैयद गौस, सैयद शाहिद, सना अंजुम, हुमेरा नूरी, मोहम्मद आसिफ, सैयद मोइन पटेल, मोहम्मद गुलाब, राजा बाबू, शेख अजीम, मोहम्मद सिकंदर, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स ने जो कमेंट किया है, सलाम लिखा, आप सबको वालेकुम सलाम, मेरे वेरी गुड मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग है, आप सब लोग उम्मीद करते हैं ठीक है, अपने अपने घरों पे हैं। कौसर जी लिख रहे हैं सब कैसे हैं, जाके थोड़ी धूप पड़ी है, लाइट बहुत बुरा हुआ सुरपुर में, बच्ची के साथ इतनी लापरवाही हॉस्टल वाले क्यों करते हैं, लिखा है। हॉस्टल वालों के ताल्लुक से तो नहीं, वो सुरपुर वालों के बारे में लिखा है। टर्की स्टैंड ऑन बैनिंग एयर स्ट्रिप एंड बिजनेस इज गुड डिसीजन, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। और फायर क्रैकर इंसिडेंट जो हुआ मनूर दुर्दापुर पे गणेश इमर्शन के टाइम पर, वो जो है फायर क्रैकर का यूज़ के चलते हुए वो इंसिडेंट के बारे में उन्होंने अफसोस जताया है। अपने माँ बाप के लिए दुआ करो, क्योंकि वो एक जन्नत है और एक जन्नत का दरवाज़ा है, और इनकी खिदमत करो और तुम हमेशा हक़ पे रहो, लिख रहे हैं सैयद गौस। इमरान ओएच लिख रहे हैं आई लव माई इंडिया। बाबरी मस्जिद के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लिख रहे हैं इमरान ओएच। बीजेपी की गलती होगी, लिख रहे हैं मोहम्मद जावेद। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, अब्दुल करीम मुछाले एंड सन्स क्लॉथ मर्चेंट्स।